आप लोगों ने एक टॉपिक डेफिनेटली सुना होगा, पैलिंड्रोम नंबर। ये आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि आपका इंटरव्यू कोई भी एक इंटीजर दे देगा और बोलेगा कि पता करो कि ये इंटीजर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सिंपली आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर को रिटर्न करना है। तो हमारा ऑब्वियसली जो हमारा फंक्शन है वो हमारा बुलियन बन जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे आप फर्स्ट केस यहाँ पर एग्जांपल 1 है, वहां पर हमें इनपुट दे रखा है 121। अगर मैं 121 को आगे से रीड कर रहा हूँ तब भी 121 है, और इस 121 को मैं पीछे से रीड कर रहा हूँ तब भी ये 121 ही है। तो आगे से रीड करने और पीछे से रीड करने का मीनिंग हो गया कि इस इंटीजर का ओरिजिनल फॉर्म और इसका रिवर्स फॉर्म अगर सेम है तो ये नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। अब समझते हैं एग्जाम्पल 2 को। तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास जो इनपुट दे रखा है वो -121 है। अगर मैं -121 को आगे से पढूं तो वो एक नेगेटिव नंबर है, और उसी को अगर मैं पीछे से पढ़ने लग जाऊं तो 121 माइनस बन जाएगा, जहां पर माइनस का कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो -121 और 121 माइनस को रिवर्स करने पे उसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब जाते हैं अपने पैलिंड्रोम के एडिटर की तरफ। तो हमारे एडिटर में हमें सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास दे रखी है, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन, ये ऑलरेडी हमारे लीड कोड ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई चीजें हैं। तो इसके बाद का कोड हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर सेल्फ है। अगर किसी ने भी बेसिक पाइथन पढ़ रखा होगा तो पता चल जाएगा कि सेल्फ का यूज क्यों है। तो उसके साथ हमें एक एक्स नाम का वेरिएबल भी दे रखा है, एक पैरामीटर दे रखा है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है हमारे पास, और इसी एक्स को हमें पता करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। और इस ओवरऑल फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो बूल है, तो हमें एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो पाइथन में एक फंक्शनलिटी है कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटीजर को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें उस स्ट्रिंग को, सॉरी उस इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ये चीज हो गई। और एक और चीज क्या है कि हम अब इसी स्ट्रिंग को हम कंपेयर करना पड़ेगा इसके रिवर्स फॉर्म से। तो ये कर दिया मैंने, इसको कंपैरिजन इसके ओरिजिनल फॉर्म में और इसको रिवर्स फॉर्म में करने के लिए मैं सिंपली पास कर दूंगा ये एक रेंज। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो एक्स नाम का इंटीजर है जिसको मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया था वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो जाएगा इसका ओरिजिनल फॉर्म और इसके रिवर्स फॉर्म के साथ। बट अब हमें रिटर्न भी करना है, क्या रिटर्न करना है, बुलियन वैल्यू को। तो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो इंटीजर है उसका ओरिजिनल फॉर्म और उसका रिवर्स फॉर्म सेम होगा तो यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे तीनों केसेस पास हो चुके हैं। तो सिंपली अब हम इसको सबमिट कर देंगे और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।